चाहिए। वो विकास बिल्कुल नगण्य है। बस हमारे पार्षद जी वीडियो बनाने में एक नंबर है और मैं चाहता हूँ कि ये बॉलीवुड में जाए और वहाँ फिल्म हिट हो जाएगी, ये पैसा अच्छा कमा लेंगे। पर मेरी नज़र में इस वार्ड में विकास जो होना चाहिए, शायद देवास शहर का सबसे ज़्यादा विकसित होने वाला वार्ड और शहर का सबसे प्रमुख वार्ड मेरी नज़र में होना चाहिए था। वार्ड नंबर 22 नगर निगम का ये है। इसमें कई कॉलोनी आती हैं और करीब 8,000 से अधिक वोटर हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जो प्रत्याशी थे उनको हराकर यहाँ पर निर्दलीय ने बाजी मारी थी। हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी, महापौर पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी की। हम बात करेंगे। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? शंकर भोले। शंकर भोले जी, नाम बहुत अच्छा है आपका। तो शंकर भोले जी, कैसे भोलेपन में रह गए आप? क्या रहा मतदाताओं में, क्या रजूम रहा आपका? सरकार आपकी थी, पार्टी आपकी थी, हलचल भी बहुत आपकी थी, इसके बाद भी कैसे क्या हो गया? जनता जनार्दन है, जनता हमारी भगवान है। जनता को जो निर्णय मंजूर था वो क्या भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया आपको? भगवान ने आशीर्वाद हमारे भाई को दिया अच्छा कार्य करने के लिए, तो हम हमारी यही अपेक्षा है अच्छा कार्य करता रहे। हमारे साथ एक कांग्रेसी जो यहाँ से पार्षद मुझे बात करेंगे। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? पंडित पवन चौधरी। पवन जी, क्या रही थी उस समय स्थिति? तो जो आप प्रत्याशी थे, अच्छे प्रत्याशी थे, इसके बाद बिल्कुल आखिरी समय पे यहाँ प्रत्याशी घोषित करा था। समय भी कम था, वार्ड भी नया था, परिसीमन भी समझ में नहीं आया कुछ। जन तक हमारी जो भावनाएं थी वो जन जन तक पहुँच नहीं पाई। पर मेरी नज़र में इस वार्ड में विकास जो होना चाहिए, शायद देवास शहर का सबसे ज़्यादा विकसित होने वाला वार्ड और शहर का सबसे प्रमुख वार्ड मेरी नज़र में होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दगदार सरकार प्रदेश में है, 10-15 साल से महापौर हैं और पार्षद भी अपने हैं यहाँ पर, लेकिन जो उदासीनता इस वार्ड के प्रति। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी तो बड़ा सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी तारीफ कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी क्यों हार गए यहाँ से? देखो, ये तो जनमानस की बात है, जिसका जिससे प्रेम रहता है या जिसको जो जम जाता है। वो रुपेश वर्मा भी निर्दलीय सिर्फ सिंबल पे है, पर यूँ वो भारतीय जनता पार्टी के अथॉराइज निर्दलीय से सिंबल पे, ऐसा कहना है। हमारी बात कर रुपेश जी से। क्या शुभ नाम है आपका पूरा? मेरा नाम रुपेश वर्मा है। पार्षद कौन है? पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी वाइफ पार्षद है यहाँ से, सोनू वर्मा जी। किस तरह से आप बताएं, थोड़ा सा बताएं, कौन कौन आपके सामने थे, क्या दिक्कतें आई थी आपको? नहीं, दिक्कतें तो क्या, मैं तो यहाँ से पहले पिछली बार 2014 में पार्षद बना था। उस समय मैं 2012-13 से ही काम करता था और लोगों की सेवा करता था कि एक बार पार्षद बनूं मैं। ये छोटे छोटे काम होते थे, राशन कार्ड, नाली साफ़ कराना, दरोगा के साथ घूमना। तो एक दिन सोचा था, विचार के पार्षद बनूंगा। पार्टी से टिकट मांगा था तो बोला कि इसके तो मुझ पे ही बाल नहीं है तो इसको टिकट नहीं देंगे। तो मैं निर्दलीय लड़ा और पब्लिक ने मेरे का साथ दिया और मेरे को चुनाव जिताया। जिनके पिता या नेता के जो कहते हैं कि संपर्क तो उनको टिकट मिलता है, लेकिन हम बात करेंगे, दादा आपको टिकट कैसे मिल गया? बड़ा सवाल उठाया उन्होंने। बिल्कुल मैं भी 1995 से यहाँ जवाहर नगर में रहवासी हूँ और संघ से जुड़ा हूँ और 95 से ही। और हर मतलब उसके पहले भी दो बार बीजेपी की सीट आई, एक बार आई और 2 बार कांग्रेस की आई। उस समय भी हमने बहुत संघर्ष करा उसमें बीजेपी की सीट आने के लिए। आप जिंदगी में संघर्ष ही करते रहोगे? बिल्कुल संघर्ष करते रहेंगे, जनता जनार्दन है। अब वो उस समय क्या कंडीशन रही, कौन सी बातों में आ गए, ये तो जनता जनार्दन। हाँ, जनता कौन सी बातों में आ गई, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका। हमारे साथ कांग्रेस के हैं। दादा बताएं, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल बोला था कि विकास नहीं हुआ, तो कौन सा विकास यहाँ होना था और अभी तक नहीं हुआ है? पिछले 5 सालों का अगर यहाँ का एक रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो नगर निगम मध्य से पार्षद निधि के मुश्किल से 50 लाख का काम हो गया। ये विकास बेबी रोड का टच वार्ड है, इंदौर रोड के नज़दीक का वार्ड है और यहाँ पे कम से कम नहीं करके 50 करोड़ से ऊपर के काम आज भी अगर करें तो भी यहाँ ऐसा लगेगा कि काम कुछ नहीं के बराबर हुआ है। कई मुख्य मार्ग हैं, ये बेबी रोड से टच मार्ग है, पेवर्स लगा के खूबसूरत बनाना है। बीच का रोड पूरा जर्जर है, गड्ढे हैं। मेरे आपका कैमरा चालू है, आप जाके देख सकते हैं। गार्डन सब कुछ तो भी पड़े हुए हैं गार्डन, और मैंने आज तक इस वार्ड में सफाई कर्मी तो कभी देखे ही नहीं है। बड़ा सवाल उठाया, हम बात करेंगे। दादा, इनका कहना है मैंने अभी तक सफाई कर्मी नहीं देखे। सफाई कर्मी की व्यवस्था क्या होता है कि वार्ड में 40 कॉलोनी है, 40 कॉलोनी में मात्र 12 कर्मचारी हैं
और उस 12 कर्मचारी में जो बरसों से 30 सालों से काम कर रहे हैं, जो एक ही सड़क है उसको उठा के अपन सही मतलब हटा नहीं सकते। और सफाई कर्मचारी आज से पहले नगर निगम में 1500 कर्मचारी थे, लेकिन किसी की मृत्यु हो गई, कोई रिटायर्ड हो गया, आज 450 कर्मचारी है। मध्य प्रदेश सरकार जो ऊपर बैठी है वो नहीं बढ़ा रही। मैंने महापौर जी, मैंने विधायक जी और सबसे निवेदन किया कि हमारे कर्मचारी बढ़ाओ। और कर्मचारी के बाद में हमारे यहाँ दलेन व्यवस्था है, हफ्ते में हर 2-3 दिन हर जगह जाके वो जो 12 लोग आते हैं, सुबह अलग सफाई करते हैं और शाम को वहाँ जाके करते हैं। उनका कहना है इतना विकास नहीं हुआ, इतना पैसा नहीं आया, क्या बोलेंगे इसको लेकर आप देख सकते हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ ही अभी आपको 2.5 करोड़ की नगर निगम बनते हुए देखने को मिलेगी। 2.5 करोड़ की नगर निगम देखने बन रही है, देखने में दादा किस तरह से आप बिल्कुल देख रहे हैं बिल्कुल विकास बिल्कुल की- ये 2.5 करोड़ की जो नगर निगम ये विधायक निधि से बन रही है, और जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ विधायक निधि से ही हो रहे हैं। और जो भी मतलब हमने जनता के संघर्ष- पार्षद क्या कर रहा है, पार्षद क्या कर रहा है? मतलब 1914 से पार्षद हमारे है, पर उस हिसाब से 12 साल में जो विकास होना चाहिए वो विकास बिल्कुल नगण्य है। बस हमारे पार्षद जी वीडियो बनाने में एक नंबर है, और मैं चाहता हूँ कि ये बॉलीवुड में जाए और वहाँ फिल्म हिट हो जाएगी, ये पैसा अच्छा कमा लेंगे। पैसा कमाने की बात कहाँ से आ गई? पैसे कमाने की बात- वीडियो ही हो रहे हैं ना, वीडियो के जरिए पैसे कमाते हैं, वार्ड का सब विकास दूर कर रहा है, विकास तो नहीं हो रहा, बाकी हाँ वीडियो जरूर आ रहे हैं वार्ड के। तो वो देख के खुश है कि नहीं आप? नहीं बिल्कुल, जनता खुश है तो जनता खुश है तो अपन खुश है। जनता खुश है तो अपन खुश है, ऐसा कहना था यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी थे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हम बात करेंगे। दादा किस तरह का विकास चाहिए और किस तरह का विकास नहीं हो पाया? किसी भी वार्ड में जो विकास है वो व्यवस्थित विकास हो। ये जो मुख्य मार्ग है ये एक बहुत बड़ी समस्या के बीच में झुग्गी झोपड़ी टाइप की जगह आ जाती है। हम जब चुनाव लड़े तो हमारे सामने भी ये समस्या थी कि इस रोड को सीधा करने के लिए 2-3 मकान अगर आप हटाए। चुनाव जीतते, आपको देता, तो आप क्या विकास करते? मैं चुनाव जीतता तो इस वार्ड का कुछ और परिदृश्य होता। जैसा मैं एक बात बता दूं, रुपेश भी मेरा भाई है छोटा, सामने गंगानगर का वार्ड है, वहाँ भी निर्दलीय पार्षद है। उस वार्ड में आज की तारीख में देवास शहर में सबसे ज्यादा काम कराए उस पार्षद ने, तो वो बधाई का पात्र भी है। और आपका पार्षद, आपके पार्षद किसके नहीं पास? करा पाया काम ये, तो बधाई के पात्र है कि नहीं? काम नहीं कराएगा तो बधाई का पात्र क्यों? काम नहीं करा भैया, बताओ इनको, बताओ कौन से, बताओ दोनों खड़े हैं, बताओ, बताना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों भाई है मेरे बड़े, और जीवन में कारण यह तो विकास का दृश्य, जब 2 बार निर्दलीय में चुनाव जीता हूँ तो कुछ कारण से ही जीता होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से 2 ही पार्टी को हरा रहा हूँ और जीत रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में सुबह से निकलता हूँ 7 बजे बिना नहाए धोए। और रही बात है, ये बोल रहे हैं हमारे दादा की रील बनाता हूँ, मैं रील नहीं, रियल व्यक्ति हूँ जो 2 बार चुनाव जीता हूँ। और अगली बार भी चुनाव लड़ोगे, पार्टी मुझे टिकट नहीं देती तो फिर मैं चुनाव जीत के बताऊंगा। और विकास की बात करते हैं तो विकास की बात बताऊं, जवाब बड़ी बात बोली, अगर पार्टी में कोई टिकट है तो फिर भी निर्दलीय जीत के बताऊंगा। दादा क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये आजमा ले इस बार। आजमा ले इस बार, क्या पार्टी टिकट देगी या निर्दलीय? नहीं, वो हमारा भाई, अगर पार्टी देंगे तो हम उनके साथ में हैं, और पार्टी टिकट नहीं देती तो पार्टी के साथ में है। पार्टी अगर दोबारा आपको टिकट देती तो आप क्या विकास करेंगे? नहीं, वो तो पार्टी का निर्णय होगा। वो मेरे को दे, किसी को दे, किसी गरीब व्यक्ति को दे, कि जो सक्रिय कार्यकर्ता है, हम उनके साथ में हैं। दादा बताएं आप, जैसे इन्होंने बताया कि सक्रिय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और निर्दलीय हैं, आपके यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, और अभी बात करें तो अभी क्या इतना विकास की आप इनसे बात करते हैं? विकास तो होना चाहिए था, पर विकास पिछड़ा हुआ है। और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ जीतता है तो विकास क्या होता है हम करके 5 साल में बताएंगे। विकास क्या होता है ये हम करके बताएंगे अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है तो। ऐसा कहना है यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी की जो थे उनका, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पार्टी अगर टिकट देगी दोबारा जीतूंगा। और बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ के निर्दलीय पार्षद हैं रुपेश, इनका रीलों में देखा गया है, ऐसा कहना है। हमने कभी इनकी रील नहीं चलाई, ना हमने बात करी, लेकिन ये सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। इन्होंने चैलेंज भी दिया है दोनों पार्टियों को, अगर पार्टी में टिकट दी तो मैं भारी बहुमत वापस जीत के आऊँगा।